आपका फिजिक्स की क्लास में स्वागत है। आप आज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का छठवां वीडियो देख रहे हैं। इस छठवें वीडियो में आपको आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत विभव, आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल सेल, ये आप पढ़ेंगे। इसमें एक बहुत अच्छा टॉपिक है। आपको एक जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपने पढ़ा था और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में गाउस वाले चैप्टर में एक गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना पड़ा था। अब यहाँ पे गोलीय कोश के कारण, आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत विभव ज्ञात करना पड़ेंगे। ये गोलीय कोश हो सकता है, ये गोला हो सकता है, चालक गोला, चालक गोला, गोलीय कोश, चालक गोलीय कोश हो सकता है, चालक गोलीय कोश या अचालक गोलीय कोश, अचालक गोलीय कोश, इसके नाम हो सकते हैं अचालक, अचालक, चालक, और यही हो सकता है ठोस चालक। जो सबके लिए यही होगा, लेकिन अचालक गोले के लिए, अचालक ठोस गोले के लिए यह अलग होगा। अचालक गोले के लिए आपको अलग करना है। ये इस तरह से है। अब देखो, ड्यू टू ए स्फेरिकल सेल, आपको ये पढ़ना है। इसमें एक सेल है, इसमें अभी दो जगह पर आपको विद्युत क्षेत्र का विद्युत विभव निकालना है। एक गोले के बाहर, अब कहां पे विद्युत क्षेत्र निकालना है? गोले के बाहर। इसके करने के तीन मेथड हैं। जो आपके सिलेबस का है, जो मुख्य मेथड है, वो मैं आपको फॉलो करवा रहा हूं। इस तीन मेथडों से हो जाता है। एक गाउस के नियम का उपयोग करके होता है और एक बिना गाउस के नियम का उपयोग करके होता है। मैं आपको जो बता रहा हूं बिना गाउस के नियम का उपयोग करके करवा रहा हूं। वैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसी तरह से निकलती है। मैं आपको इस समय बिना गाउस के नियम का उपयोग करके ये काम करवा रहा हूं। एक गाउस के नियम का उपयोग करके भी हो जाता है। तो आप देखिएगा यहाँ पे, गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र, विद्युत विभव निकालना। एक ये गोला है, गोलीय कोश है, इसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, इसे प्लस क्यू आवेश दिया गया है, प्लस क्यू आवेश है। इसके केंद्र से आर दूरी पर एक बिंदु पी है, आर दूरी पर, स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। इस पर विद्युत विभव भी आपको ज्ञात करना है। इसके लिए आपको समझना है कि हम जानते हैं गोले के बाहर किसी बिंदु पर विद्युत विभव हम जानते हैं। पहले इसकी थ्योरी लिखेंगे। माना कि कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोलीय कोश है, इस पर प्लस क्यू आवेश है, इस गोले की त्रिज्या कैपिटल आर है, इसके केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर बाहर एक बिंदु पी है जिस पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। इस तरह से बताएंगे। हम जानते हैं, हम जानते हैं गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र, ये गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। एक दूसरा सूत्र है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव में संबंध। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव में एक संबंध है। हम जानते हैं विभव B बराबर इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल अनंत से R। विभव की परिभाषा है ना, अनंत से किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में, तो उसी से है अनंत से R E वेक्टर डॉट dr वेक्टर, E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। फिर इसमें b बराबर
माइनस ई का मान लगा देते हैं, इंटीग्रल अनंत से आर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन आर स्क्वायर और आर कैप डॉट डी आर वेक्टर, आर कैप हो रहा और डी आर ये, इस तरह से मैंने ये लिख दिया। B इजिकल टू माइनस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन कर लिया, 1/r स्क्वायर डी आर कॉस जीरो का मान। अब आप सोच रहे होंगे ये किधर है, आर कैप और डी आर एक ही दिशा में होंगे ना, आर कैप एक ही दिशा में दूरी है और डी आर भी क्या है, दूरी है, तो दोनों एक ही दिशा में है, इसलिए जीरो लगाया मैंने यहां पे। हम जानते हैं इंटीग्रल 1/x स्क्वायर dx, इसको ऐसे कर सकते हो ना, x की घात -2 dx, इसका हो जाएगा -1/x, इसका कितना हो जाएगा माइनस v इज इक्वल टू माइनस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना हो जाएगा यहां पे -1/r, फिर ये लिमिट अनंत से r होगी, आप लिमिट लगा दो। आपको पता है पहले ऊपर वाली लिमिट माइनस पे नीचे वाली लिमिट, v इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r। अब देखिएगा ये है गोले के बाहर आपने निकाला, आपको पता है कि गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर आर कैप होता है। अब यहां पे आपको बताना है, लेकिन हम जानते हैं एक सूत्र और भी है, आपने आगे पढ़ा है इसमें, विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, पहले वाले टॉपिक में। V इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल a टू r, अनंत से r, कहां तक ला रहे हो आप, अनंत से ला रहे हो, कहां पे ला रहे हो, विद्युत विभव की परिभाषा है ना, अनंत से ला रहे हो, कहां तक ला रहे हो, r दूरी पर, अनंत से r पे ला रहे हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर, लगा दिया, लग ही रहा है, r कैप आ गया। आपको पता है इसका परिमाण कितना होता है, 1 होता है, इकाई सदिश से, इकाई सदिश का परिमाण 1 होता है, 1 लगा दिया, और ये डी आर कॉस जीरो। अब b इज इक्वल टू माइनस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अनंत से r 1/r स्क्वायर डी आर, ये आपने लिख दिया। अब इस जगह पे आप जानते हैं 1/x स्क्वायर, इसका इंटीग्रल करेंगे तो इसे और मैं आगे थोड़ा सा कर दूं ऐसे, इसको जो हो जाएगा x की घात -2 + 1 -2 + 1 ऐसे, -2 x की घात -1 अपॉन -1 -1/x, इस तरह से ये होता है। अब देखो ठीक इसी का उपयोग मैंने यहां पे करा है इसके लिए, इसका इंटीग्रल कितना, ये लिमिट लगा दी आपने, और लिमिट लगाने के बाद माइनस और माइनस ये प्लस हो गया, और पहले ऊपर वाली लिमिट लगा दी माइनस, फिर ये नीचे वाली लिमिट लगाते हैं, 1/, अनंत की वैल्यू 0 होती है, ये आपका आंसर हो गया। कहां पे निकाला है आपने बताओ, गोले के बाहर। दूसरा पॉइंट, गोले के पृष्ठ पर, गोले के पृष्ठ पर इसका जो डायग्राम है वो इस तरह से है। P पर आपको विद्युत विभव निकालना है, P पर आपको विद्युत विभव निकालना है, तो इसके लिए आप देखिएगा कैसे करेंगे। हम जानते हैं गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, गोले के पृष्ठ पर, गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इज इक्वल टू Q अपॉन आर स्क्वायर होता है, आर स्क्वायर होता है। अब आप इसे न लगा के आप बाहर के लिए भी लगा सकते हैं, इसे देखो कैसे लगाएंगे इसकी लिमिट, तब देखिएगा V इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल अनंत से r, अनंत से r,
अनंत से आर। देखो आप है ना फॉर्मूला तो वही उपयोग कर सकते हो ना, क्योंकि हमने यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ना वो कितनी ले रखी है, आर, ये आर ले ली। अब लिमिट आप कहाँ तक लगाओगे, अनंत से आर तक लगा देना, उससे ही आपका काम चल जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर कैप डॉट, यहाँ पे आर कैप लगा दो, वेक्टर और डी आर वेक्टर। अब लिमिट आपने चेंज करी है, लिमिट देखना आप क्या कर सकते हो, बी इक्वल टू माइनस अनंत से आर, अनंत से आर, और देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्यू और है, क्यू अपॉन आर स्क्वायर रह गया है इसमें, क्यू अपॉन, इसे पूरा लिख लो, क्यू अपॉन आर स्क्वायर और आर कैप डॉट डी आर। इसे आप देखना कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इसका आप करेंगे तो इसका परिमाण 1 डी आर कॉस 0, बिल्कुल सेम है, इस वजह से पूरा मैं कर रहा हूं। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते थे, डायरेक्ट स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर लगा देते, लेकिन आपको मेथड समझ में आए इस वजह से मैं इसको पूरा कर रहा। देखो आप माइनस क्यू, यानी यहां पे ले सकते हैं क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अनंत से आर, देखिएगा v इक्वल टू क्यू अपॉन माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका इंटीग्रल हो गया माइनस 1/r और कितने से, अनंत से कैपिटल आर, माइनस और माइनस मिलके प्लस, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहले ऊपर वाली लिमिट माइनस 1 अनंत, ये पृष्ठ पर विभव आ गया वोल्ट, ये पृष्ठ पर विभव है, बिल्कुल सेम पहले जैसा ही है। अब थोड़ा सा इसको हम कहां पे याद करेंगे बताओ, गोले के भीतर, गोले के भीतर विद्युत विभव, गोले के भीतर, गोले के भीतर देखो ये गोला है, इसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, इसके भीतर आपको इस जगह पर विद्युत विभव निकालना है, ये स्मॉल आर है, ये ओ बिंदु है, इस गोले को प्लस क्यू आवेश दिया गया है। आपको पता है कि गोले के भीतर विद्युत आवेश और विभव क्या होता है, विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। गोले के भीतर, गोले के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और आवेश शून्य होता है। अब देखो क्या करेंगे यहाँ पे, इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। ऐसे बताएंगे माइनस, माना कि कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोला, इसे प्लस क्यू आवेश दिया गया है, इसके केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। अब इसके बाद आप बताएंगे यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कहां पर, बाहर, ये बाहर है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ई भीतर कितना होता है, ई भीतर शून्य होता है। अब दो है हमारे यहाँ पे, ई वेक्टर इज इक्वल टू यहाँ पे आर कैप और ये बराबर 0। मेरे हिसाब से आपकी समझ में आया होगा, ये तो बाहर का है, ये भीतर का है। अब आप किसी आवेश को लेके आ रहे हैं, कहां से, अनंत से, विभव निकालना है तो अनंत से लाना है, अनंत से ला रहे हैं तो पहले अनंत से कहां पे लाएंगे, पृष्ठ पर, और फिर पृष्ठ से भीतर लेके जाएंगे आप। पहले कहां से कहां लाएंगे, अनंत से पृष्ठ पर और पृष्ठ से भीतर, इस तरह से काम करेंगे। देखो विद्युत विभव V इज इक्वल टू इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल अनंत से R, पहले कहां से कहां पे ला रहे हो, अनंत से R पे, यानी पृष्ठ पर, जो हो जाएगा यहाँ पे E वेक्टर
डॉट डी आर वेक्टर, ये बाहर का है, माइनस इंटीग्रल आर से आर, आर से आर दूरी पर ला रहे हैं, यानी पृष्ठ से भीतर ला रहे, पृष्ठ से भीतर, तो ये कितना हो जाएगा, ई भीतर, भीतर को इन लिख सकते हैं इंटू डी आर। अब आप देखिएगा माइनस इंटीग्रल आर, इसका मान कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप डॉट डी आर, माइनस इंटीग्रल आर से आर 0 डॉट डी आर, ये हो जाएगा माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा इंटीग्रल अनंत से आर 1/r स्क्वायर डी आर। आपको पता ही है इसका मान डी आर होता है केवल, क्योंकि अभी बताया आपको इसका परिमाण 1 डी आर कॉस 0, कॉस 0 का मान 1 डी आर और माइनस 0, ये 0 ही हो गया। अब इसे हल करते हैं तो माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आप देख रहे हैं इससे स्पष्ट होता है, इससे स्पष्ट होता है कि गोले के भीतर और पृष्ठ पर विभव समान होता है, गोले के भीतर और गोले के पृष्ठ पर विभव समान होता है। एक बार फिर देख लो आप ढंग से, गोले के भीतर और गोले के पृष्ठ पर विभव समान होता है, इस तरह से आपको ये करना होता है। बिल्कुल सिंपल सा डेरिवेशन था। आपको इस चीज़ का यहाँ पे बहुत ध्यान रखना है कि यहाँ पर आप जब देख रहे हैं इसको, तो पहले कहाँ से कहाँ लाएंगे, इस तरह से होता ही, हर एक में इस तरह से होता है, इस तरह से। अब कहाँ से कहाँ लाओगे, पहले इस पे तो यहाँ से यहाँ तक ही लाए थे और यही निकालना था आपको, इसमें आप पृष्ठ पर यहाँ से यहाँ पे लाए थे, यहीं पे निकालना था आपको, लेकिन अब यहाँ से आप पहले यहाँ पे लाएंगे, यहाँ से यहाँ ले जाएंगे, तो आपको यहाँ पे निकालना है। पहले कहाँ से कहाँ लाए, पृष्ठ पर, पृष्ठ से कहाँ लाए, यहाँ पर। तो देखो पृष्ठ अनंत से पृष्ठ पर और फिर पृष्ठ से भीतर, इस तरह से आपको ये लिखना होता है। अब मैं आपको आगे एक बहुत अच्छा डेरिवेशन, फिर यही डेरिवेशन है, बस थोड़ा सा अंतर आएगा। ये वाला जो पहला पॉइंट है वो समझ में आ जाना चाहिए। देखो मैंने दो बार बताया था, तीसरी बार अब बताने जा रहा हूँ आपको, जिससे पता पड़ जाएगा, ये दोनों आपको अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। भीतर वाला थोड़ा सा इसी के आधार पे पर थोड़ा सा अंतर है, इसी के आधार पे थोड़ा सा अंतर है। मैं इसको हटा नहीं रहा जिससे कि आप समझ पाए, मैं इसे हटा नहीं रहा हूं। अब ये आपका हेडिंग है कि कारण विद्युत विभव कैसा है, नॉन कंडक्टर स्पेयर, चार्ज नॉन कंडक्टर स्पेयर है। देखो बेटा एक बार फिर, आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत विभव ज्ञात करना है। इसको मैं साफ नहीं कर रहा, इसको आपको ध्यान देना है कि उसमें और इसमें एक अंतर आएगा, वो बहुत बड़ा अंतर होता है, और साफ भी करना पड़ सकता है। यदि समझ में आ गया हो तो चलो मैं हटा ही रहा हूं, क्योंकि बहुत डेंजरस होगा, आपको ध्यान देना पड़ेगा इसमें। देखो पहला ये है गोले के बाहर, आपका हेडिंग सबसे पहले गोले के बाहर है। ये यहां पर O बिंदु है, इस पर प्लस क्यू आवेश, इसे प्लस क्यू आवेश दिया गया है, इस गोले को प्लस क्यू आवेश दिया गया है। यह आवेश संपूर्ण गोले में समान रूप से वितरित हो जाता है। इससे R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। P बिंदु पर, गोले के बाहर P बिंदु पर एक बिंदु कौन सा है बताओ, P बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। गोले की त्रिज्या कैपिटल R है, कैपिटल R है। अब देखिएगा इसे कैसे करेंगे। गोले के बाहर आपको बताना है, गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, वेक्टर और R कैप। बाहर विद्युत विभव का सूत्र है विभव
अनंत से आर, अनंत से आर, इस मान को यहां पे लगा दो डी आर। इसे जब हल करेंगे, इसे हल करेंगे माइनस अनंत से, इसे आप कॉमन कर लो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्यू अपॉन, क्यू कॉमन कर लिया आपने, ऐसे कर लो कॉमन तो सीधे सीधे क्यू अपॉन, और इसमें होता है अनंत से आर और फिर 1/r स्क्वायर डी आर। इसे हल करते हैं, पहले ऊपर वाली लिमिट माइनस ये लिमिट q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब सीधे मान लगा देना पृष्ठ के लिए, स्मॉल r बराबर, चित्र बना लेना। अब देखना यहां पे क्या लग रहा है, स्मॉल r बराबर कैपिटल R। अब अंदर का जो उसमें था, इसमें भी थोड़ा सा टफ है, अभी 6